है प्रेमी भाई बहनों, मानवता को दुखी लग, बैठ के देख, मानवता को दुखी लग उठी संत ही अपील, आवाहन करने लगी, उठो जवानों वीर, है वीरों समय तुम्हारा है, बर्बादी से मत होने दो, और सतगुरुओं व सतग्रंथों के आदेशों पर तुम्हें चलना है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि लुट गई संस्कृत धर्म कर्म रावण बेधर्मियों के हाथे, अब इन पूरी कुटिल कविचरियों को तुमको अविलंब पकड़ना है। बाबा जी ने आवाज लगा दी प्रेमी भाई बहनों कि इसकी रक्षा के हेतु राम ने बहुतों का सर फोड़ा था, नारी ब्राह्मण को वध करने में तनिक नहीं मुख मोड़ा था, विध्वंस यज्ञ करने वाली ताड़ुका राक्षसी को मारा था, और मर्यादा धर्म विनाशक रावण अब अपने कुल को संहारा था। हे प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हमारे गुरु महाराज ने आवाज लगा दी कि इसकी रक्षित मर्यादा को ऐ वीर आँच मत आने दो, और इस हेतु यदि ये प्राण जाए तो हिचको मत इसको जाने दो। आवाज लगा दी बाबा जी ने, और अपने साधुओं को उठा करके कहा कि साधुओं को तैयार कर दिया, कहा उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो, अब इन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग सिखा दो। बाबा जी ने अपने साधुओं को तैयार किया और कहा देखो कि आज के समय में क्या हो रहा है कि न सुत अब पिता की वचन मानता है, पूजनीय माता को डांटता है, अब इन्हें पितु भक्ति की गरिमा बता दो, अब उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। गली गली प्रेमी भाई बहनों, संवामन से आवाज लगाते लगाते बाबा जी ने अपने बच्चों को तैयार किया और उनके अंदर एक तेज भरा कि ये गांव में जाएंगे, काल इनके ऊपर हावी होगा, तो उनके रक्षा के लिए जैसे कर्ण की रक्षा के लिए सूर्य भगवान ने कवच और कुंडल दिया था, उसी प्रकार से बाबा जी ने अपने बच्चों को टाट बोरा का कवच दे दिया। टाट बोरा पहना करके कहा जाओ तुम्हारे पेट को प्रेस बना रहा हूँ, तुम्हारे मुंह को अखबार बना रहा हूँ, यहाँ से छापते जाना और यहाँ से निकालते जाना। 10 करोड़ लोगों को, साधुओं को तैयार करके बाबा जी मैदान में उतारे प्रेमी भाई बहनों, और रोटाधारी लोग अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके, है प्रेमी भाई बहनों, अगर आज हमारा बच्चा कहीं निमंत्रण में जा रहा हो, हम कह दें कि बच्चा जरा वो लेकर के चले जाओ, बोरा खेत में रख देना, गेहूं कतरा गया है और उसको लाना है, तो कहेगा मैं निमंत्रण जा रहा हूँ, मेरे कपड़े में बोरा लग जाएगा, वो खेत तक ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन बाबा जी ने 10 करोड़ों को लोगों को एक आवाज में टाट बोरा पहना करके तैयार कर दिया और कहा जा करके मेरा संदेशा गांव गांव सुना देना। वो प्रेमी गए और आवाज लगाई कि जागो जागो दुनिया वालों, तुम्हें जगाने आए हैं, और बाबा जय गुरुदेव का हम संदेश सुनाने आए हैं। वो गांव गांव में जाते थे और अपने गुरु महाराज के वचनों को सुनाते थे। हे प्रेमी भाई बहनों, उस समय बोरे को देख करके मनुष्यों को तो छोड़ दीजिए, कुत्ते भी उनके ऊपर भौंकने लगते थे, और जब तक गांव से नहीं निकाल देते थे तब तक वो चैन नहीं लेते थे। है प्रेमी भाई बहनों, जब ऐसी व्यवस्था होने लगी, प्रचार में बाधा होने लगी, तब बाबा जी ने कहा रे बच्चा एक लाठी लेकर के जाना, और जब लाठी लेकर के जाओगे तो लोग कहेंगे कि ये लाठी मार करके हमको
हमको मनवाएंगे क्या? एक ऐसा धर्म का प्रचार है। तब बाबा जी ने कहा कि उसी लाठी में जय गुरुदेव नाम प्रभु का झंडा लगा लेना और उसको अपने कंधे पर टांग लेना, इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा। और कोई जानवर यदि तुम पर हमला करेगा तो उससे तुम्हारे शरीर की रक्षा हो जाएगी। हे प्रेमी भाई बहनों, उल्टा धारी प्रेमी भाई बहनों ने बहुत कठिन परिश्रम किया। हमको आपको ये संदेशा गांव गांव जाकर के बताते रहे, समझाते रहे। और जब उसी के अंदर स्वामी जी महाराज ने कहा, रे बच्चा, काल के भी जीव यहाँ आकर के नाम दान ले लिए हैं, तो मैं ये तुमको बताए दे रहा हूँ, जो टाट पहन करके उतार दे उसकी बात का कभी विश्वास मत करना। ये भी गुरु महाराज ने कहा कि नहीं तो अब तो इनका बाना निकल चुका है, गिटाट वाले बढ़ गया, ये पूजनीय है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो टाट पहन करके उतार दे उसकी बात का कभी विश्वास मत करना। तो अपने गुरु के वचनों को प्रेमी भाई बहनों हमें आपको बराबर याद रखने की जरूरत है। और बाबा जी का क्या संदेशा था कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी का प्रचार प्रसार बराबर रात दिन करते रहे प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि हम आप जब तक हमारा शरीर नहीं शुद्ध होगा तब तक हमको भगवान राम के दर्शन होने वाले नहीं है। क्योंकि भगवान राम ने रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोहि कपट छल छिद्र ना भावे। वो तो कहा जब निर्मल, हम जरा विचार करो कि 5 बोतल दारू पी करके हम निर्मल हो जाएंगे या 4 मुर्गा खा करके निर्मल हो जाएंगे। विचार करो प्रेमी भाई बहनों, हमने आपने क्या कर डाला। इधर हमने आपने मंदिर बनवा लिया प्रेमी भाई बहनों, अपने पैसे से ईटा सीमेंट सरिया इकट्ठा करके मिस्त्रियों को बुला करके बना करके मंदिर तैयार कर दिया। उसमें एक पत्थर की मूर्ति ले जा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा करके हमारी आपकी ये आस्था हो जाती है कि इसमें परमात्मा है। हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, जो कि उसमें कुछ नहीं है, वो तो स्थावर खान के प्राणी हैं, लेकिन फिर भी मान लो हमारे पूर्वज लोग उसकी कितनी साफ सफाई सारी व्यवस्था करते थे। मंदिरों में जाकर के 1-1 घंटा बैठ करके साधना मंदिर क्यों बनवाए गए थे। ऐ प्रेमी भाई बहनों कि घर गृहस्थी में तमाम झंडाबाद में हमारा आपका ये बच्चे कच्चे सब आवाज करने लगेंगे तो हम साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाहर निकल करके मंदिर में बैठ करके उस परमात्मा का ध्यान करेंगे। लेकिन आज क्या दशा है प्रेमी भाई बहनों, जाकर के देख लो कि मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे, वेद पुराण भागवत गीता अब इनकी बात कोई नहीं सुनता। माँ बहनों की लाज लुट रही, खड़े खड़े तुम देख रहे, गंगा जमुना सरस्वती सब पापों से अकुलाए रही। आवाज जगत में धर्म की नैया अब कैसे डगमगे डोल रही है। भगवान राम को मानने वालों, हनुमान जी को मानने वालों, विचार करो कि हमारी साधना जो 1 किलो लड्डू ले जा करके किसी के साथ धोखा करके किसी के साथ बेईमानी करके और जा करके देवी देवताओं के ऊपर 1 किलो लड्डू चढ़ा करके हम ये सोच लेंगे कि हमारा ये सब माफ हो जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये कभी माफ होने वाला नहीं है। माफ कब होगा? अरे वो देवी देवता तो क्या बोलते हैं, अगर वो बोलते होते और जब तुम उनके पास लड्डू लेकर के जाते तो कह देते कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, अब तुम्हारी माफी नहीं होगी। अगर ऐसे घूस चलता रहे, यहाँ की अदालत का तुमने सोच लिया कि किसी का जबरदस्ती हम जमीन हड़प लें, किसी के साथ बेईमानी करके
करके और जाकर के कचहरी में घूस दे करके और जज मजिस्ट्रेट को अपने तरफ करवा लेंगे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, उस अदालत में ये सब झूठी गवाही चलने वाली नहीं है। यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा और रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये शरीर को छोड़ करके एक ना एक दिन हमको आपको जाना है। अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई ये मत सोच ले कि प्रधानमंत्री के लिए दूसरा आएगा, दूसरी कचहरी होगी, और खाक मंत्री को दूसरी कचहरी होगी। उस कचहरी में मालिक के केवल एक कचहरी हो, चाहे उसमें राष्ट्रपति हो चाहे खाकपति हो, उस अदालत में सबका एक दर पर हिसाब होता है प्रेमी भाई बहनों। इसलिए बहुत सावधान होकर के हमको आपको रहने की जरूरत है। वहाँ पर कोई जाति पाति का फर्का नहीं। हम आपे सोचे कि हम ब्राह्मण हैं हमको मिल जाएंगे, हम यादव जी हैं हमारे में भगवान कृष्ण आए हमको मिल जाएंगे। है प्रेमी भाई बहनों, देखो मीरा जात की छत्राई थी, रैदास जी जात के चमार थे, लेकिन मीरा को जब रैदास जी मिले तो राजमहलों को छोड़ करके उनके चरणों में आ गए। अगर जाति पाति का बंधन होता तो छत्राणी और एक जूता गांठने को अपना गुरु बना लेती। इसमें जाति पाति का कोई बंधन नहीं है प्रेमी भाई बहनों। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का, हो पड़ी रहन दो म्यान की जरूरत नहीं है। तलवार की धार को देखना है कि युद्ध के समय जब हम जाएंगे, इससे लड़ाई लड़ेंगे तो इसकी धार पक्की है कि ये मुड़ जाएगा, तो उसको देखना है। ऊपर की खोल को देखने की जरूरत नहीं है। इसी का जिक्र जब अयोध्या में पलटू साहब ने किया, तब संत गोस्वामी जब सत को बताए, 12 महीना अकबर जेल भजवाए और पलटू को जिंदा जलवाए। अब हम पहचान न पाए पलटू साहब ने क्या कहा था। यही अयोध्या में जहाँ भगवान राम का मंदिर बन करके तैयार हुआ प्रेमी भाई बहनों, यहीं पर पलटू साहब आए थे और उन्होंने आवाज लगाई थी अयोध्या वासियों को कि पलटू ऊंची जाति का मत कोई करे अहंकार, और साहब के दरबार में और केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी और तजा सकल पकवान और लिया दासी सुत भाजी। पलटू साहब ने कहा कि वो परमात्मा, देखो अगर जाति पात के बंधन में होते तो दुर्योधन घर में वातज के और साग विदुर घर खायो। दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार के भोजन को त्याग करके भगवान कृष्ण जाकर के दासी पुत्र विदुर के यहाँ साग का भोग लगाया। विदुरानी केले को छील छील करके बूझे को फेंक रही थी और छिलका दे रही थी, और भगवान बड़े प्रेम से खा करके कहते थे वाह कितना मीठा है। प्रेमी भाई बहनों, फिर पलटू साहब ने जाति पाति वालों को, विद्वानों को फिर ललकार लगाई कि जब सपने में अचार करे बहु तेरा कोई, अब खाए से बरी के बैर, हम ये सब ऋषि मुनि रोई। कहा अगर वो परमात्मा ऊंची जाति वालों का होता तो वो जाति की कोल भील सेवरी जो जंगलों में रहती थी, आदिवासी थी प्रेमी भाई बहनों, और उसके गुरु ने बता दिया था मतंग ऋषि ने कि एक बार तुम्हें भगवान राम तुम्हारे कुटिया में जरूर आएंगे। अपने गुरु की आज्ञा पर विश्वास करके सेवरी प्रतिदिन रास्ते को बुहारती, झाड़ू लगाती और उसमें बढ़िया से बिछा देती, फूलों की सेज लगा देती, जंगल से फल तोड़ करके लाती। इंतजार करते करते बहुत समय बीत गया प्रेमी भाई बहनों, और जब भगवान राम आए वहाँ पर 10,000 वर्ष से लोग तपस्या कर रहे थे, भगवान के दर्शन
दर्शन के लिए, लेकिन भगवान राम उनकी कुटिया की तरफ नहीं गए, सीधा सेवरी के कुटिया में चले गए और जाकर के सेवरी के जूठे बैर खाए। प्रमाण है इतिहास में। है प्रेमी भाई बहनों, पलटू साहब के ये दूसरे वचन थे। तीसरे वचन में पलटू साहब ने कहा कि किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान और सुपक्ष बिन घंटे न बाजा। पलटू साहब ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर जब यज्ञ किए और यज्ञ करके वो तो महाभारत का युद्ध लड़े, जब उसमें मार काट किया, कहा मेरे पाप लग गया। द्वापर में यज्ञ की व्यवस्था थी प्रेमी भाई बहनों कि यज्ञ कर दे से हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। तो वही काम धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे थे। सब ऋषियों मुनियों को पूरा निमंत्रण भेज दिया, सब आए, भोजन करके चले गए। उस यज्ञ की ये शर्त थी कि जब घंटा बोल जाएगा तभी ये यज्ञ सफल होगी। है प्रेमी भाई बहनों, सारे महात्मा ऋषि आकर के खा पी करके चले गए, लेकिन घंटा नहीं बोला। तब धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता हुई, भाग करके भगवान कृष्ण के पास पहुँचे। कहा प्रभु क्या गलती हो गई केशव की, अभी घंटा नहीं बोला। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो तुम सबको निमंत्रण दिया, कहा हाँ दिया, सब आए, खा करके चले गए। कहा तुमने सुपक्ष को निमंत्रण भेजा, कहा ये तो नहीं किया, गलती हो गई। अरे कहा जाओ और जा करके उनको आदर के साथ लेकर के आओ, नहीं तुम्हारी ये यज्ञ सफल होने वाली नहीं है। तब धर्मराज युधिष्ठिर पांचों भाइयों को साथ लेकर के और अपनी पत्नी को द्रौपदी को लेकर के और गए सुपक्ष जी के चरणों में गिर करके उनसे विनती प्रार्थना की। सुपक्ष जी संत तो दयालु होते हैं, उनके अंदर कोई तिफरका नहीं, संत हृदय नवनीत समाना। जब विनती प्रार्थना की तो उनका हृदय बिल्कुल पिघल गया। कहा चलो ठीक है आते हैं, और गए, जा करके कौर को तोड़ करके मुंह के पास ले गए। प्रेमी भाई बहनों, घंटा टन टन बोलने लगा। तब जाकर के पलटू साहब ने कहा कि पलटू ऊंची जाति का, अब मत कोई करे अहंकार, और साहब के दरबार में और केवल भक्ति प्यार, भक्ति उस परमात्मा को प्यारी है। प्रेमी भाई बहनों, उसमें जाति पाति का कोई बंधन नहीं है। इसलिए सतगुरु की खोज कर लो। सतगुरु किस जाति का है इससे हमसे कोई लेना देना नहीं, उसका ज्ञान कैसा है वो क्या बता रहा है, हमारी जीवात्मा का कल्याण। क्योंकि जीते ही जी मिलेगा, वो परमात्मा जब भी मिलेगा तो जीते जी मिलेगा। अगर कोई ये बता दे कि मरने के बाद मिलेगा तो उसकी बात का विश्वास कभी मत करना। हमने आपने बहुत कहानियां गढ़ लिया प्रेमी भाई बहनों। देखो हमारे आपके घर में हमारे बाबा दादा पुरखे पूर्वज मरते हैं तो हम आप लोग क्या करते हैं कि एक चिट्ठी में लिख करके कि बड़े दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। ऐ बुद्धिजीवी लोगों, विचार करो, अगर हमारे पिताजी स्वर्ग को चले गए तो दुख के साथ क्यों सुख खुशी के साथ लिखना चाहिए कि बड़े खुशी होकर के हम लिख रहे हैं कि हमारे पिताजी सीधे स्वर्ग पहुंच गए हैं। उसमें दुख किस बात का जब स्वर्ग चले गए। है प्रेमी भाई बहनों, जब जरूरत पड़ी तब हमने राम की चर्चा नहीं की, और जब हम